हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर स्कूल का क्या है, कुछ ना कुछ लिंक है हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट से। टीचिंग मेथड्स डिपेंड करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? हमारी साइकोलॉजी सब्जेक्ट पे। तो इसका प्रोमिनेंट रोल हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट से क्या है वो हम देखेंगे। अब क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, साइकोलॉजी है, साइको एनालिसिस है, ह्यूमनिज्म है, कॉग्निटिविज्म है। फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म किस पे बात करता है? ये आपका हिंदी में है। स्ट्रक्चरलिस्ट पे बात करिए हमारे विलियम वुन साहब ने। विलियम वुन क्या बोलते हैं कि विलियम वुन जो थे हमारे साइकोलॉजी के क्या थे, जनककर्ता भी हैं। इन्होंने फर्स्ट अपनी लेबोरेटरी स्टैब्लिश करी थी जर्मनी में 1879 में। स्ट्रक्चरलिज्म वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी ये पहला ऐसा स्कूल था जो साइकोलॉजी के हिस्ट्री में बना था। फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू सम मोस्ट बेसिक कंपोनेंट, यानी वो क्या बोलता था कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो किसी फ्रेम ऑफ सिचुएशन में किस तरीके से वो बिहेव करेगा, उस बिहेव में हमने क्या करा है, उस जो हमारे जितने भी हमारे कह सकते हैं एक्टिविटी हुई है, उसको क्या करता था, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ता था और उस पर स्टडी करता था। स्ट्रक्चरलिज्म वाज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट सॉट टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, यानी वो क्या करता था, उस जो हमारा बिहेवियर है उसको स्टडी करता था कि किस पे ये बेस्ड है, किस पे हमारे को चेंज लाना चाहिए। तो वो क्या है, कॉन्शियस माइंड पे ही फोकस रखते थे। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड, यानी माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहा है, उसको क्या करते थे, बेसिक स्ट्रक्चर्स में तोड़ के उसको क्या करते थे, स्टडी करते थे। मेन कंसर्न वाज विद द टेक्निक यूज फॉर अनकवरिंग द नेचुरल लॉज ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी बेसिक कंसर्न और टेक्निक्स क्या थी, जो अनकवर नेचुरल रूल थे किसके, ह्यूमन माइंड के, उसको स्टडी करना। ही वॉज इन सर्च फॉर द बेसिक यूनिट ऑफ थॉट, यानी वो देखना चाहते थे कि ऐसा क्या बेसिक थॉट है जो हमारे माइंड को क्या करता है, अनकवर करता है। स्टडी वेरिड एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा जितने भी कॉन्शियस एलिमेंट थे उसको स्टडी करने की क्या करी थी, कोशिश करी थी। टिंचनर कौन थे, उनके स्टूडेंट थे लेबोरेटरी में। तो उन्होंने किस पे बात करी थी कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका भी क्या है, मेजर रोल होता है। इंट्रोस्पेक्शन वर्ड यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था स्ट्रक्चरलिज्म पे। तो वो क्या बोलते थे कि इंसान को अपनी गलतियों पे या मुझे इतना गुस्सा आया तो क्यों आया, उस पर क्या करना चाहिए, स्टडी, मतलब बिहेवियर में खुद चेंज लाना चाहिए। तो मेजर प्रोपोनेंट कौन थे, विलियम वुंड थे, एडवर्ड टिश्नर थे। अब ये आ जाता है आपका हिंदी में। सेकंड स्कूल है हमारा फंक्शनलिज्म, यानी फंक्शनलिज्म क्या थे, फंक्शनलिज्म थे जो किसने इंट्रोड्यूस किया था, हमारा विलियम जेम्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये क्या था, ये रिएक्शन था किसके लिए, स्ट्रक्चरलिज्म पे। क्यों स्ट्रक्चरलिज्म पे क्यों था, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म किस पे बात कर रहा था, सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन पे, यानी वो एक ऐसा टूल यूज़ कर रहे थे कि आप क्या करो, खुद से ही चीज़ों को क्या करो, फिक्स करो, खुद से ही चीज़ों को अपने आप जानो कि हमने करा गुस्सा तो क्यों करा, हमें वहाँ पे ये चीज़ महसूस हुई तो क्यों हुई। दे फोकस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर, यानी इन्होंने कॉन्शियसनेस पे तो बात करी थी, इन्होंने किस पे बात करी, बिहेवियर पे भी बात करी थी। दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस विच इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, यानी इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एजुकेशन पे, उस पर भी क्या करी थी, इन्होंने स्टडी करी थी। स्टडी हाउ द कॉन्शियसनेस चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, यानी आपका कॉन्शियस माइंड किस तरीके से इन्वायरमेंट की कंडीशंस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। Each aspect of society depend upon each other and each contribute to the overall stability and functioning of that society. For example, जैसे यहाँ पे क्या है, मीडिया का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना रोल है, स्कूल्स का अपना रोल है, डॉक्टर का अपना रोल है, बट एज अ होल हम क्या बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं। सबकी फंक्शनिंग अलग अलग है बट हम एज अ होल क्या है, सोसाइटी है। अब है इसके मेजर प्रोपोनेंट कौन थे आपके, विलियम जेम्स थे, जॉन डुई थे, हॉल थे और रोलैंड थे। ये आपका आ जाता है हिंदी में। अब बात करते हैं बिहेवियरिज्म पे, यानी जो कौन थे, इसके जनककर्ता वॉटसन थे। बिहेवियरिज्म सजेस्ट दैट ऑल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय एनवायरमेंटल कॉज रादर देन इंटरनल फोर्सेस। ये बोलते थे जैसा आप इन्वायरमेंट दोगे वैसा ही क्या हो जाएगा, इंसान हो जाएगा। और जो वॉटसन थे उन्होंने एक थ्योरी अपनी दी थी, कह सकते हैं उन्होंने एक बात बोली थी कि आप मुझे हेल्दी क्या दो, चाइल्ड दो, हेल्दी पर्सन दो, और मैं उसको जिस सांचे में वो ढलेगा मैं उस सांचे में नहीं ढलाऊंगा, मैं जिस सांचे में ढलवाना चाहूँगा मैं उस सांचे में उसको ढलवाऊंगा। तो वो क्या बोलना चाह रहे थे कि मैं जैसा उसको बनाना चाहूँगा मैं वैसा उसको बना दूंगा, पर वो क्या होना चाहिए, हेल्दी पर्सन होना चाहिए। तो वो क्या बोल रहे थे वहाँ पे कि मैं उसके बिहेवियर से क्या कर दूंगा, उसमें चेंजेस ला दूंगा। ठीक है। अब ये क्या है, इट इज़ द स्टडी मैटर ऑफ ह्यूमन
साइकोलॉजी इज द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी ये ऐसी साइकोलॉजिकल स्कूल था जो किस पे बात करता था, बिहेवियर पे, किसके, ह्यूमन बीइंग के। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में बात क्या है कि आपका जैसा इन्वायरमेंट है या जैसी कंडीशंस है उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा निकल के आ रहा है, उस पर इन्होंने क्या करी थी, स्टडी करी थी। इट स्टडीज ओनली दैट विच इज ऑब्जर्वेबल नेमली बिहेवियर, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पे फोकस रखा था, रादर देन इमोशंस, थिंकिंग, एंगर, एंजाइटी, अनकॉन्शियसनेस, उस पर किसी पे भी इन्होंने क्या करा था, फोकस नहीं करा था। अब मेजर थ्योरी कौन कौन सी हैं जो हम आज की डेट में सी टेट में, यूपी टेट में और हम नेट में और बीएड में, एमएड में हम पढ़ते हैं, तो वो कौन सी हमारी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, हमारी प्लावो साहब ने दी थी। तो वो क्या बोलते थे, जैसा आप स्टिमुलस दोगे वैसा ही क्या मिलेगा आपको, रिस्पॉन्स मिलेगा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में बीएफ स्किनर क्या बोलते थे कि आप जैसा बच्चे को क्या दोगे, पनिशमेंट दोगे, वैसा ही री वो आपको रिवॉर्ड में देता है। बिहेवियरिस्ट और कौन कौन से थे आपके मेजर प्रोपोनेंट, कौन थे इसके, जॉन वॉटसन थे, प्लावो थे, थॉर्नडाइक थे, बीएफ स्किनर थे और ऑलपोर्ट थे। ये आपका आ जाता है हिंदी में। अब आ जाते हैं जिसल्ट साइकोलॉजी, यानी ये ऐसी साइकोलॉजी थी जिन्होंने किसको, किसके बिहाफ पे आई थी ये आई थी कि आप बिहेवियरिज्म और उस पर तो क्या बात कर रहे हो, सिर्फ बिहेवियर पे बात कर रहे हो, बिहेवियर हो गया, माइंड हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, बट हम तो एज अ होल माइंड को देख ही नहीं रहे हैं, हम तो माइंड के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं कि माइंड क्या है, माइंड के बारे में सिर्फ पार्ट्स पढ़ रहे हैं माइंड के, कि बिहेवियर होता है, कि कॉन्शियसनेस होता है। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर जो हमें माइंड के बारे में पढ़ना है तो हमें एज अ होल पढ़ना चाहिए। तो इसके जो इंट्रोड्यूस किया था वो कौन थे, हमारे वैक्स वर्दिमायर, ठीक है। और द जेसल्ट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्गेनाइज्ड एज होल, यानी इसका मतलब क्या है, आपको ऑर्गेनाइज वे में क्या करना चाहिए, चीज़ों को पढ़ना चाहिए। दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट वी एक्सपीरियंस थिंग एंड यूनिफाइड एज होल, यानी हम, ये ऐसा स्कूल था साइकोलॉजी का जो चीज़ों को कैसे पढ़ता था, एक्सपीरियंस लेता था थिंग्स का एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपको एक बोला पार्क में कि ये क्या है, आपने बोला ट्री है, बट आपने ट्री तो बोला, बट आपने ये नहीं देखा उस ट्री में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रांचेस होते हैं ट्रीज में, और लीव्स होते हैं, और फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, बट आपने वो सब चीज़ें ना देखते हुए सिर्फ आपने क्या बोला, ट्री है। तो ऐसे ही सेम वे में हमें क्या पढ़ना चाहिए, माइंड को देखना चाहिए। मेजर प्रोपोनेंट कौन थे इनके, कुट कुट थे, वोल्फगैंग थे, कॉलर और कुट लुइन थे। अब ये आपका आ जाता है हिंदी में। साइको एनालिसिस थ्योरी, ये किसने दी थी, हमारी सिगमंड ने दी थी, बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है ये उनकी। इन्होंने किस पे बात करी थी, ह्यूमन माइंड पे और बिहेवियर पे बात की थी, जो तीन चीज़ों में है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। दिस स्कूल ऑफ थॉट एम्फेसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर, यानी इन्होंने किस पे बात करी अब, कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है हमारे माइंड पर या बिहेवियर पर। unconscious layer Unconscious layer constitute a large part of the mental life which contain repressed wishes, desire, feeling, drives and motives। यानी वो क्या कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा है। ह्यूमन माइंड को किस में डिवाइड किया उन्होंने, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब मैं इसको आपको कह सकते हैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इंटरेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ दी थ्री द कंपोनेंट, यानी इंटरेक्शन होना चाहिए इन तीनों कंपोनेंट में। फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान है जो चोरी करना चाहता है कि मुझे तो चोरी करनी है, तो वो किस में आ जाएगा, आपकी इड में आ जाएगा, यानी करनी ही है। बट ईगो क्या है, जब आप दो चीज़ों के बीच में क्या करते हो, डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मुझे करनी चाहिए कि मुझे नहीं करनी चाहिए, तो वो आपकी स्टेज क्या होती है, ईगो। बट सुपर ईगो क्या होती है, जब आप उस चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स समझ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो चोरी करने का जो जो चोरी करने जा रहे हैं वो समझ जाए कि चोरी करना क्या होता है, गलत बात होती है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सुपर ईगो हो जाएगा और आप चोरी नहीं करोगे। तो ये क्या है, एक तीन स्टेजेस हैं। इसके मेजर प्रोपोनेंट कौन थे आपके, सिगमंड फ्राइड थे, कार्ल जंग थे और एल्बर्ट एडलर थे। अब ये आपका आ जाता है हिंदी में, ये आपका इड होगा, ड कर लेना इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं ह्यूमनिस्ट पे। अब ये किसने दी थी, आपकी मॉस्लो ने दी थी। मॉस्लो क्या बोलते थे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डेवलप एज अ रिस्पॉन्स टू साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म, यानी इन्होंने किसके रिस्पॉन्स में दी थी ये थ्योरी, साइको एनालिसिस पे और बिहेवियरिज्म पे। इट फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल फ्री विल एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी वो कहना चाहते थे कि आप माइंड की बात करो, सबकी बात करो, पर आप इंडिविजुअल ग्रोथ की या फ्री विल की उनकी बात नहीं कर रहे। तो मतलब उनका कहने का क्या था कि एज अ इंसान को भी आप क्या करो, कंसिडर करो, उसकी ग्रोथ पे भी क्या करो, बात करो।
तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था आपका, पिरामिड कॉन्सेप्ट दिया था, जिसपे इन्होंने क्या टॉप बॉटम टू टॉप इन्होंने क्या करा था, अपना सब डिविजन किया था, जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा भी होगा। तो पहला उसमें क्या है, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं आपकी, फिर आ जाती है आपकी सेफ्टी, फिर आ जाती है आपकी बिलोंगिंग्स, फिर आ जाती है स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आपकी जो नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है आपकी, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, आपका खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सारी चीज़ें हैं। सेफ्टी क्या है कि आपको एक जॉब मिल जाए, ये मैं एग्जांपल समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो बिलोंगिंग्स क्या है, बिलोंगिंग्स है आपका क्या रिलेशन बनना, ठीक है, आप आपकी फैमिली बढ़ रही है। फिर स्टीम क्या है, एस्टीम होता है जब आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो जब आपकी क्या होती है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो जब आप में क्या आ जाती है, जनरसिटी आ जाती है, यानी आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन की एज में आ चुके होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल से इन्होंने क्या करिए, समझाने की कोशिश करिए कि पर्सनल ग्रोथ भी क्या है, ज़रूरी है, और उस पर्सनल ग्रोथ के पहलुओं को पढ़ना भी क्या है, ज़रूरी है। ये आपके आ जाते हैं हिंदी में। कॉग्निटिविज्म क्या है, जो हमारा बिहेवियर है उस पर बात करते हैं कि आपका जो चीज़ें आप सीख गए, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी बच्चे को सिखाया कि ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, और उस बच्चे को क्या हुआ, वो चीज़ लर्न हो गई, और उसने दोबारा उस चीज़ को मेमोराइज किया, दोबारा उस चीज़ को लर्न मतलब देखा, तो वो एकदम से क्या बोलेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो वो क्या आपका संज्ञानात्मक है, ठीक है। अब इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, पियाजे साहब ने किया था, जीन पियाजे। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, यानी पीपल यानी लोग कैसे सोचते हैं, उस पर बात करी थी इन्होंने। परसीव यानी उस चीज़ को कैसे अपने दिमाग में रखते हैं, और रिमेंबर कैसे उस चीज़ को याद कर पाते हैं, और उस चीज़ को कैसे लर्न कर पाते हैं। इस पर इन्होंने क्या करा था, अपना जो थी थ्योरी वो डेवलप करी थी। मेजर प्रोपोनेंट कौन थे इनके, जीन पियाजे के, जो थे एल्बर्ट बंदूरा, रॉबर्ट स्टेनबर्ग और गार्डनर थे। और इन्होंने भी क्या दिया, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जो कि हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।